आज के साथ मैं होमवर्क भी कनेक्ट कर दूंगी। उससे बाद में मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो और कोई डाउट हो तो मुझे डिस्कस करना चाहिए। एनी डाउट? एनी डाउट यू वांट मी टू डिस्कस? तुमने पहले क्वेश्चंस किए हो या समथिंग? No doubt. नो डाउट। आर यू फॉलोइंग ऑल दिस? Yes, ma'am. अच्छा, Yes. स्कूल में क्या क्या चल रहा है फॉर द टाइम बीइंग? Ma'am, second Structure chapter of has been pattern. started. Fixing of solutions. Ma'am, structure of pattern. स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट हो गया? Yes, ma'am. Ma'am, frequency, ma'am, that. हाँ, Ma'am, they are teaching about some sound waves. Ma'am, atomic spectrum and Yes. ओ गॉड, इतना जल्दी? अभी तो तुम्हारा स्कूल स्टार्ट ही हुआ था। No, ma'am. Ma'am, Ma'am, our May school में start started हुआ था। on, ma'am, 20 our school started in ma'am April. अच्छा अच्छा, मैम समवन मेरे टोल्ड मी स्कूल में पहला ही 20th चैप्टर मई को स्टार्ट हुआ था। ओके फाइन, चलो वी विल ट्राई टू कैच देम बाय इंक्रीजिंग द क्लासेस, दैट्स व्हाट वी कैन डू। ओके, फॉर द टाइम बीइंग चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दिस मोल कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे थे आई थिंक। Ma'am, I have a doubt in one question given in the material. हाँ तो बोलो ना बेटा, मैं तो इतनी देर से वेट कर रही थी, तुम लोग डाउट से सेंड मी ऑन व्हाट्सएप ऐसे तो, क्योंकि या फिर उसको रीड आउट करो, है ना? Ma'am, can I write it in the chat? अरे बड़ा लंबा टाइम लगेगा बेटा, क्लास का टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुम रीड कर लो ना, उससे बेटर जल्दी हो जाएगा। Yes, ma'am. The solution of sulfuric acid contains 80% by weight H2SO4. Did I tell you the concentration terms? Did I tell you about concentration terms? बेटा पढ़ाया है अभी नो मैम। बेटा? हाँ तो क्योंकि मैं इसलिए पहले पढ़ाती हूँ फिर कंसंट्रेशन टर्म्स कराती हूँ ना, तो बेटा अभी थोड़ा सा वेट कर लो, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स और परसेंटेज ही करेंगे। इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास तक का थोड़ा सा है, ताकि मतलब हर बच्चा कनेक्टेड फील करे ना, इसलिए। ओके, तो अब देखो कैटेगरी 1 के क्वेश्चंस में मैंने तुम्हें बता दिया था, कैटेगरी 1 स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन में हम सिंपल यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अगर एक जनरल इक्वेशन दे दी जाए कि m moles of A reacts with n moles of B to give you W moles of C and X moles of D, ये मेरी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो कैसे सॉल्व करनी है अपने को? हाउ डू यू विल सॉल्व दिस? हम लोग क्या करेंगे, वी विल सिंपली राइट मोल्स ऑफ ए अपॉन व्हाट m is equal to moles of B upon what the coefficient that is n is equal to moles of C upon the coefficient that is W will be equal to moles of D upon its coefficient that is X। अब एक चीज गिवन होगी और एक चीज निकालनी होगी, बस वो वाला रिलेशनशिप पकड़ लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे ना? Yes. Will you be able to do it? सिंपल सा वो रहेगा, कर पाओगे? Yes, ma'am. यस मैम। अब आते हैं केस नंबर कैटेगरी 2 के क्वेश्चन पे। कैटेगरी 2 में क्या होगा, मोर देन 1 क्वांटिटीज विल बी गिवन, एक से ज्यादा क्वांटिटी गिवन होगी, मोर देन 1 क्वांटिटी इज गिवन। ठीक है, अब ऐसे केसेस में क्या होता है, हमें एक नया कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है जो अब हम लोग लर्न करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। सो ओवर हियर वी विल नीड टू फॉलो अनदर केस दैट इज कॉल्ड एज concept of excess and limiting reagent, concept of excess and लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे जैसे ही तुम्हें दो दिखे बस समझ जाना ये गड़बड़ वाली कैटेगरी है, यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ ये लगाना पड़ेगा, एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब ये होता क्या है वो समझने के लिए मैं पहले तुमको लाइव एग्जांपल देती हूँ जो तुम्हारे डे टू डे लाइफ में तुम इनकाउंटर करते हो। ओके, नाउ सपोजिंग जैसे तुम्हारे घर में गेस्ट्स आ जाते हैं तो तुम क्या करते हो, तुम्हें मतलब उनको ड्रिंक सर्व करनी है, तो ड्रिंक सर्व करने के लिए तुम क्या करते हो, 1 स्पून ऑफ सम लेमन कंसंट्रेट डालते हो और एक स्पून 2 स्पून ऑफ शुगर डालते हो, और तब जाकर के यू आर एबल टू प्रिपेयर 1 ग्लास ऑफ लेमोनेड। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में सपोजिंग 10 स्पून ऑफ कंसंट्रेट तो पड़ा हुआ है एंड देयर आर
80 spoons of sugar. Okay, 80 spoons of sugar. So tell me, हम कितने गेस्ट को सर्व कर पाएंगे? अब क्या करें? देखो क्वेश्चन का वैरायटी समझ में आया। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग ऐसे कर रहे थे, अगर मेरे पास 10 कंसंट्रेट स्पून हो तो हम कितने गेस्ट को सर्व कर पाएंगे? 10. बोलो, 10 गेस्ट को सर्व कर पाएंगे, ठीक है। और अगर 80 स्पून ऑफ शुगर हो तो इंडिविजुअली बताओ कितने गेस्ट को सर्व कर पाएंगे हम लोग? 40. 40 गेस्ट को। बट अगर हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को करें, तो अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये कैटेगरी 2 हो गया कि नहीं हो गया? Yes, ma'am. नाउ इज इट कैटेगरी 2 और नॉट? Yes, ma'am. Yes. अभी कैटेगरी 2 में क्या करना है? अगर मेरे पास 10 स्पून ऑफ कंसंट्रेट और 80 स्पून ऑफ शुगर हो तो आप कितने गैस को सर्व कर पाएंगे? 10 वाले या 40 वाले? 10. 10, क्योंकि 10 गेस्ट को, क्योंकि 40 गेस्ट को सर्व करने का मतलब क्या है? 40 गेस्ट का मतलब है कि मुझे इसके लिए 40 स्पून ऑफ कंसंट्रेट की जरूरत है या नहीं? Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. मतलब हम सर्व तो करना चाहते थे 40 गेस्ट्स को, लेकिन मेरा कंसंट्रेट कम पड़ गया। हम ज्यादा काम करना चाहते थे लेकिन कंसंट्रेट कम पड़ गया, यही तो हुआ। Yes, ma'am. तो इसने हमें ज्यादा काम करने से रोक दिया। तो जो हमें ज्यादा काम करने से रोक देता है वो कैसा रिएजेंट हो जाता है? Limiting reagent. Limiting. Who is the limiting reagent over here? Concentrate. लेमन फ्लेवर का कंसंट्रेट। और अब जो चीज बची रह जाती है लिमिटिंग रिएजेंट, और देखो जो हमारा गेस्ट की सर्विंग हुई वो किसके ऊपर बेस्ड हुई? लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर या शुगर के ऊपर? Limiting reagent. यस, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? Limiting. प्रोडक्ट बनेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ पर देखो 40 स्पून, मतलब अब 10 गेस्ट को सर्व करोगे तो कितना शुगर डालोगे? 10 गेस्ट को सर्व करने के लिए हाउ मच शुगर विल यू ऐड? 20. 20. That means 20 spoons. That means 60 spoons will be left behind. Yes. तो जब हम काम कर देते हैं और उसके बाद में जब जो हमारा रिएजेंट रह जाता है उस रिएजेंट को हम क्या कहते हैं? Excess reagent. The reagent which is left behind is called as the excess reagent, and the reagent which is completely used is called as the limiting reagent. Do you follow this thing? Yes, ma'am. Do you follow this thing now? Okay. Yes, ma'am. So बस यही दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है, उसी को हम लोग अब थ्योरी के फॉर्म में लिख लेते हैं। So what is it? 1 minute. We have two types of reagent. One is called as limiting reagent. Okay, so what is a limiting reagent? The reagent which is completely used in the reaction, which is completely used, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, used in the reaction is called as the limiting reagent. Okay, अब amount of product form किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट जो बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? Limiting reagent. Limiting reagent. It depends on the amount of limiting reagent. ये सब स्कूल में करा दिया गया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करा दिया गया होगा ना, तुम लोग जब आगे जा रहे हो तो फिर might be done. Okay, then coming to the excess reagent. Now excess reagent क्या होता है? The reagent which is left after the reaction is done. The reagent left after the reaction is complete is called as the excess reagent. ठीक है, can you follow this? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब सॉल्व कैसे करना है? तो अब क्या करेंगे, हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो यूनिटरी मेथड लगा करके अगर किसी चीज की क्वांटिटी, जो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, अगर हमारी कैलकुलेटेड क्वांटिटी उस पर्टिकुलर रिएजेंट की ज्यादा आती है और हमें क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी कम दी है, मतलब हमारे पास रिक्वायरमेंट ज्यादा है और आप दे हमें कम रहे हो, तो ऐसा रिएजेंट क्या हो जाएगा? रिक्वायरमेंट मेरी ज्यादा है, जैसे यहाँ पर देखो 80 स्पून ऑफ शुगर के लिए मुझे 40 स्पून ऑफ ये चाहिए, तो मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और आप मुझे कम दे रहे हो।
आई हैव मोर रिक्वायरमेंट एंड यू आर गिविंग मी लेस, तो ये हो सकता है। एक क्या हो सकता है, कैलकुलेटेड क्वांटिटी कम हो और गिवन क्वांटिटी ज्यादा हो, एक ये केस हो सकता है। और एक केस क्या हो सकता है, जहां पे दोनों जो हम चीज कैलकुलेट करें, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट हो और जितना मुझे गिवन हो, वो तीनों इक्वल हो। तो ये 3 केसेस बन सकते हैं। चेक इट आउट। Yes, ma'am. अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट ज्यादा की और हम दे कम रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, आई विल Limiting एक्ट एज, reagent. यस आई एम द लिमिटिंग Yes. reagent। और जो दूसरा वाला है वो क्या है, Reagent in Excess. excess. देन सिमिलरली मेरी रिक्वायरमेंट कम की है लेकिन क्वेश्चन में मुझे ज्यादा वैल्यू दी है, तो हम कैसे रिएजेंट होंगे, Excess reason. क्योंकि reagent. गिवन माइनस कैलकुलेटेड इट विल बी लेफ्ट आउट आफ्टर द रिएक्शन। और अगर दोनों इक्वल हो गए तो none of you will be the excess or the limiting reagent. Did you follow this? बैलेंस Yes, ma'am. इक्वेशन कह सकते हैं मैम इसको। बैलेंस्ड इक्वेशन डिफरेंट होती है बेटा, रिएजेंट की क्वांटिटी तो डिफरेंट होती है ना। ओके मैम। ठीक है, डिड यू फॉलो दिस? यस मैम। ठीक है, सो नाउ जस्ट डू द क्वेश्चंस, हमको क्वेश्चन में थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चंस को जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने क्या बोला था, पहले जो भी गिवन क्वांटिटी हो उसको किस में कन्वर्ट कर लेना, Moles. मोल्स में। तो क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाते हैं। जैसे हमें ये दिया जाए 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 12 ग्राम्स ऑफ, देन फाइंड द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म, मास ऑफ अमोनिया फॉर्म। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख के समझो कैटेगरी 1 का है या कैटेगरी 2 का है, माइंड में सोचो विच कैटेगरी क्वेश्चन, विच कैटेगरी का क्वेश्चन है, कम ऑन टेल मी, किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, 1 या 2? मैम सेकंड। सेकंड, क्योंकि 2 क्वांटिटीज गिवन है ना। डिड यू फॉलो? See, amount of nitrogen and hydrogen both are given. 2 quantities are given or not? यस मैम। यस मैम। Please, I need more voices. More voices. Turn up. Bolo yes or no. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, So ma'am. tell me how many moles of nitrogen is given to you in the question, 2 moles. and 2 moles. hydrogen ke moles? 6 moles. 6. 2 and 6. Oh, sorry. Divided by 2, that is 6. Okay. फिर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, अब बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के बाद कैन यू अंडरस्टैंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। Yes. तो हम Yes, क्या ma'am. करते हैं, कोई भी एक क्वांटिटी पकड़ लेते हैं। सपोजिंग नाइट्रोजन को पकड़ लिया, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट। डू यू एग्री विद और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ये तो ma'am. हमने Yes, पहले ही पढ़ा था। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये दोनों क्वांटिटी दी है तो हम इसी के लिए निकाल लेते हैं। तो अब बोलो नाइट्रोजन के कितने मोल्स दिए हुए हैं, 2। 2, और उसके लिए 2 मोल्स के लिए हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा, कैलकुलेट करो। रिक्वायर्ड हाइड्रोजन या फिर कैलकुलेटेड हाइड्रोजन कितना है, 6. कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय 3। सो हाउ मच हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, 6. 6 moles of hydrogen is calculated. Okay, what is the given quantity of hydrogen? 3. फिर से देखो ऊपर कितना गिवन है, 6. ये जो क्वेश्चन से निकाला था ये कितना है, 6. डू यू 6. पीपल एग्री? अब बोलो यहाँ से फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, कौन सा केस हुआ, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। Third. Given quantity and calculated Third. quantity are Third. coming Third. same. So third Third. case means who is the limiting reagent? Who is the limiting reagent? No. There is No. no limiting reagent or excess reagent. अब तुम्हारी कैलकुलेशन तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी भी reagent के बेसिस पे कर सकते हो। तो हम किस reagent के बेसिस पे करें, बोलो किस reagent के बेसिस पे करें, नाइट्रोजन के बेसिस पे करें कि हाइड्रोजन के बेसिस पे करें, तुम्हारी Ma'am, चॉइस है। nitrogen.
नाइट्रोजन अच्छा नाइट्रोजन ठीक है, तो नाइट्रोजन के बेसिस पे करोगे तो कैसे लिखोगे? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट इज इक्वल टू गिवन अपॉन एंड देन कैलकुलेटेड। गिवन को कैलकुलेटेड से इक्वेट करना है, गिवन को जो निकालना है उससे इक्वेट करना है। सो नाउ चेक एंड टेल मी कितना मोल्स बनेगा। ये दिया हुआ है 2 मोल्स, तो टेल मी मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म कितना हो जाएगा? What will be the moles of ammonia formed? 4 4 ओके और फिर अगर मास पूछा गया है तो मास ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा? given mass 68 4 grams. कितना हो जाएगा? 4 into 17, that is the molecular weight of this. कितना आ रहा है? 68 ग्राम। Did you follow how to do it? यस मैम पहले क्या करना है, दो जो दिए हुए हैं उन लोगों को में कैटेगरी 1 टाइप को यूज करते हुए ये निकालना है कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस है। जब वो निकाल लोगे उसके बाद में जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे उसी वे में आगे सॉल्व कर लेंगे। कैन यू गेट इट? यस मैम yes ma'am ठीक है, अब अगर इसी को ही क्वेश्चन को एक्सटेंड करके वो बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी विल यू कैलकुलेटेड, ऐसे ही वैरायटी में क्वेश्चन किया जाता है। कैसे करेंगे? 22.4 into 2.4 बस हेर फेर समझ में आया क्या कर सकते हैं वो? yes मैम अच्छा चलो ट्राई करो। नाउ सपोजिंग व्हेन 120 grams of carbon is completely burned with ना करें 64 grams of oxygen. Okay, calculate the volume of CO2 formed at 0 degrees Celsius and 1 atmosphere. Try करो जरा। At 0 degrees Celsius and 1 atmosphere. पहला step. Come on, speaker. What is the first step? to find moles moles Yes, to convert whatever is given in moles. So if I convert it into moles, so how many moles of carbon? 10 I'm 10 moles 10 moles. Okay, and how many moles of oxygen? 2 2 moles. 2 Okay. moles अब उन्होंने लिखा है completely burned. तो what will be the balanced equation? What will be the balanced equation? C plus O2 के Yes, C plus O2 will give us CO2. Is it balanced? yes ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों गिवन है, कैटेगरी 1 है या कैटेगरी 2 है? 2 तो यहाँ क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 1। अब किसके लिए कैलकुलेशन करें, किसका कैलकुलेटेड अमाउंट निकालें? बोलो, चूज एनी वन। हाँ, choose any one. Oxygen. So let us see how much will be the amount of oxygen to be, हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो हमें ये कितना दिया हुआ है, हमें कार्बन दिया हुआ है 10 moles. So how many moles of oxygen will be required for 10 moles of carbon? 10 Required is 10 and given is how much? 2 2. So ये रिक्वायरमेंट ज्यादा है और दे कम रहे हो, तो कम पड़ रहा है या ज्यादा पड़ा हुआ है? हमें जितनी जरूरत है उससे कम पड़ रही हैं चीजें या हमारे पास ज्यादा बच रही हैं चीजें? मैम कम कम पड़ रही है ना, तो हु इज द लिमिटिंग रिएजेंट? आइडेंटिफाई oxygen ऑक्सीजन। हमारे हम तो ज्यादा बनाना चाहते हैं बट ऑक्सीजन की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो हु इज द लिमिटिंग रिएजेंट? जिसके लिए तुमने ये कैलकुलेशन किया है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो जो दूसरा वाला बचा है, कौन सा बचा है? ऑक्सीजन चला गया तो carbon Carbon. ये दिस विल एक्ट एज दी excess एक्सेस रिएजेंट विल बी कार्बन। ठीक है, अब कैलकुलेशन किसके ऊपर गवर्नड होती है? limiting reagent Yes, calculation is governed on the limiting reagent. So that means अब हम क्या लिखेंगे? सिर्फ लिखेंगे, फिर कैटेगरी 1 के क्वेश्चन में जाओ। moles of oxygen divided by its coefficient is equal to moles of carbon dioxide divided by its coefficient. कितना ऑक्सीजन दिया हुआ है? 2. तो CO2 भी कितना बनेगा?
2. कितना CO2 बनेगा? How much CO2 will be formed? 2 moles. Okay, moles of CO2 formed is 2. Now, what are they asking you in the question? Volume. STP Volume. Volume. And this is what condition? at S- STP. STP. So, what is the volume at STP? How do we calculate? Is it like Number of this? moles into 22.4. Yes. Okay. अच्छा, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दूं. So tell me what volume of what amount of excess reagent is left behind? बताओ जरा. Who is the excess reagent? मैम 8 मोल्स. 8 mole of carbon. Yes, left behind. तो यहाँ से खुद से फिर कैटेगरी 1 के पास जाओ. तो 2 मोल्स के लिए कितना कार्बन यूज होगा? 2 मोल्स Two. ऑक्सीजन के लिए Two कितना कार्बन यूज Two. होगा? 2 सो moles. कार्बन जितना वो दिया हुआ है, कार्बन यूज कितना हो जाएगा? 2 मोल्स. तो बचेगा कितना? 8. 8 मोल्स. और उन्होंने अमाउंट पूछा है, तो टेफ्ट विल बी गिवन माइनस यूज, दैट इज 8 मोल्स. अब उन्होंने अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट क्या मतलब हो जाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय अमाउंट? Mass. 8 into 12. तो ये कितना हो जाएगा? 8 into 12, दैट इज हाउ मच? 96. 96. 96 ग्राम. सो आउट ऑफ 120, देखो 2 मोल्स मतलब 24 ग्राम्स ही यूज होगा ना, Yes. और 96 ग्राम्स बचा रह जाएगा. डू यू फॉलो दिस? Yes. Yes. Yes, ma'am. ठीक है. तो अब देखो क्या प्रॉब्लम आती है दिमाग में बच्चों को. तो इस टाइप के क्वेश्चन तक कर पाओगे? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिमाग में एक चीज आती है बच्चों को कि भाई बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी. ठीक है, तो तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है. अभी जब भी हम कोई क्वेश्चन देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चंस तुम्हें वही दें जो जिसकी रिएक्शंस तुम्हें आती हैं. और अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देना पड़ा तो हम लोग उसके लिए मतलब लाइक वी विल गिव यू द रिएक्शन आल्सो. सो जनरली अभी तुम्हारे लेवल पे जो रिएक्शंस जिनके ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कैसी होंगी? जैसे कि सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो हम एक्सपेक्ट करते हैं तुम्हें आनी चाहिए. जैसे कि वी नो, तुम्हें पता ही है कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दें, एक रिएजेंट हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन हो, तो रिएक्शन क्या होगी? H2O. यस, इस टाइप की रिएक्शन आ जाए. एक रिएजेंट नाइट्रोजन हो और दूसरा हाइड्रोजन हो, NH3. यस, बैलेंस कर लोगे ना अभी? कैन आई लीव योर बैलेंसिंग टू यू? Yes. Yes. Yes, ma'am. हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा इसलिए. अच्छा, अगर हम लोग NH3 प्लस HCl ले लें तो क्या बन जाता है? NH4Cl. यस, NH4Cl. और ये क्या होता है? ये हमें वाइट फ्यूम्स देता है. ओके, ये तुम लोग प्रैक्टिकल करोगे ना तो भी तुम्हें दिखेगा. ओके, देन अगर हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा तो हम उसे अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, फिर HCl डालते हैं, वाइट फ्यूम्स निकलते हैं, तो हम समझ जाते हैं हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन है. मतलब प्रैक्टिकल्स में तुम्हें एक सॉल्ट दिया जाएगा, तो सॉल्ट का तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैटायन क्या है और एनायन क्या है. तो अगर नाइट्रेट एनायन होगा तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट मारते हैं. ठीक है, देन ऐसा भी आ सकता है, SO2 प्लस O2 क्या देता है? SO3. SO3. Yes. Is it audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो देखो तुम्हारे पास इसी टाइप की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस ही आएंगी जो तुमने क्लास 10th में पढ़ी होंगी आई थिंक. ठीक है, पढ़ी है ना ये क्लास 10th में? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, तो ma'am. बस उसी टाइप की रिएक्शंस आएंगी. फिर तुमने कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी पढ़ी होंगी. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में तुमने ऐसे पढ़ा होगा कि अगर हम लोग मेटल के कार्बोनेट्स लेते हैं तो वो किस में डिकम्पोज होते हैं? किसमें डिकम्पोज होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट. तुमने ये रिएक्शन तो बहुत पढ़ी होगी. कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. Yes. तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की जगह अगर मेटल ऑक्साइड एंड CO2 अगर हम मैग्नीशियम कर दें, कुछ और कर दें, तो तुम कर पाओगे ना? मेरा तो सिंपल सा लॉजिक यही है. कर पाओगे? Yes.
Yes, ma'am. अब सिमिलरली अगर मैं मेटल नाइट्रेट ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे मेटल ऑक्साइड के साथ? नाइट्रोजन NO2 डाइऑक्साइड। गैस। NO2, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम लोग मेटल सल्फेट ले लें तो क्या मिल जाएगा मुझे? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। बस अब समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है जो तुम आगे पढ़ोगे, वो ये है कि इफ यू हीट अ नोबल मेटल का कार्बोनेट, नोबल मेटल के कार्बोनेट्स अनस्टेबल होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और तुम डाउट लेके चले आते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले यहीं पर ही क्लियर कर दे रही हूँ कि अगर तुमने मेटल कार्बोनेट, नॉन मेटल का कार्बोनेट लिया, जैसे कि सिल्वर कार्बोनेट ले लिया, यही रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है। तो हमें ऑक्साइड नहीं मिलता है सिल्वर का, वी गेट सिल्वर, वी गेट CO2 एंड O2। देखो रिएक्शन डिफर कर गई। Yes, ma'am. अब ये रिएक्शन Yes, तुमको ma'am. पता नहीं, तुम कैलकुलेशन गलत करोगे, और गलत करोगे तो डाउट बनेगा ना, ठीक Yes. है। तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं जो तुम्हें पता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज से कर लोगे ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन Yes, से कर ma'am. लोगे, ठीक है। फिर Yes, क्या ma'am. होगा, अगर तुम्हें 2 सॉल्ट्स दे दिए गए तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे लेवल पे अभी के लिए वो कैसी होंगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगी। ओके, ये भी कर लोगे, 2 सॉल्ट्स दे दिए जाएंगे क्वेश्चन में तो। Yes, ma'am. लाइक फॉर एग्जाम्पल दे दिया जाए AgNO3 प्लस BaCl2, कर लोगे ना, अभी डबल डिकम्पोजिशन कराना है, Yes, ma'am. ठीक है। तो और फिर लास्ट तुम्हारे को क्या दिया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन दिया जाए तो भी सॉल्व कर पाओगे, Yes, ma'am. आइडेंटिफाई करेंगे या नहीं। और लास्टली जो इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो होती है कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें भी सबसे ज्यादा किसके कंबशन के रिएक्शन क्वेश्चंस आते हैं। सो यू सी, व्हाट इज एन हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। So if you Compound have, made of carbon and hydrogen. yes, so if you have any kind of organic compound जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो, उसका जब भी तुम कंबशन कराओगे तो तुम्हें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज यू विल गेट CO2 एंड वाटर इफ यू हैव ऑक्सीजन इन एक्सेस, ओके। और जब तक तुम्हें स्पेसिफाई ना किया जाए कि लिमिटेड अमाउंट में हमने करी है, तो ज्यादातर हमारे क्वेश्चंस किससे आते हैं, ज्यादातर हमारे क्वेश्चंस किसमें आते हैं, एक्सेस वाले ही आते हैं, मतलब कंप्लीट कंबशन आता है। इनकम्प्लीट कंबशन का नहीं पूछा जाता है ज्यादा, ठीक है। डिड यू गेट इट? जब लिमिटेड होगी तो हम अभी प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। योर वॉइस इज नॉट क्लियर टू मी, प्लीज बी लाउडर। Please be louder. Are you there? यस मैम। हाँ बोलो। Now it is cleared. बोलो क्या डाउट था? अगर इनकम्प्लीट कंबशन के प्रोडक्ट्स होंगे। हाँ तो मैं लिखा रही हूँ ना बेटा, रुक जाओ। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो लिमिटेड अमाउंट में होगा। लिमिटेड अमाउंट का मतलब क्या है, जितना कार्बन होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और जितना हाइड्रोजन होगा वो वाटर में कन्वर्ट होगा। अब ठीक है, योर डाउट इज क्लियर, इज योर डाउट क्लियर नाउ? सो इफ यू टेक एनी काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन समझ रहे हो ना क्या होगा, एनी काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है बोलो, तुमने ये सब पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, और उन्हें भी पता है तुमने पढ़ा है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन? containing only carbon and hydrogen। तो सी, जितना हाइड्रोकार्बन में कार्बन का एटम होगा उतना ही मोल CO2 बनेगा, और जितना हाइड्रोजन का एटम होगा उसका हाफ मोल वाटर बनेगा। नहीं समझा? तो नेम एनी हाइड्रोकार्बन, नेम एनी हाइड्रोकार्बन। CH4, ठीक है। अब इसका कंबशन कराते हैं तो अपने को प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एक्सेस में करा रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CO2 plus H2. तो नाउ सी कितने कार्बन के एटम्स हैं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड 1। सो CO2 कितना बनेगा, देखो 1 मोल ही बनेगा। और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 4. 4। तो इसको बैलेंस करो तो इसको 2 करना पड़ेगा, 2 2 4,
Yes. Yes, ma'am. ऑक्सीजन देखो कितना बनेगा, जितना हाइड्रोजन सॉरी वाटर कितना बनता है, जितना हाइड्रोजन एटम होता है उसका हाफ. कैन यू सी योरसेल्फ? Yes. Yes, See, ma'am. number of carbon atoms in the hydrocarbon is equal to moles of CO2 formed. Okay, हम लोग और भी एग्जांपल्स करेंगे. And number of hydrogen atoms in the molecule in the hydrocarbon is equal to what? Half times moles of water formed. Check it out. Check it out. Is it fine? Do you agree with me? Do you agree with Yes, me? ma'am. And now see oxygen atom. Oxygen atom कितना है यहाँ पे right hand side? 2 and 2 is how much? 4. और यहाँ 2 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा? by 2. कितना लगेगा ऑक्सीजन? 2 moles. Did you follow this? Yes, ma'am. चलो कोई और हाइड्रोकार्बन बोलो. सपोजिंग मैंने ले लिया C2H6 plus O2 gives us what? Now tell me yourself, how much carbon dioxide is produced? 2. जितना कार्बन उतना CO2, जितना हाइड्रोजन उसका हाफ ऑक्सीजन वाटर. देखो बैलेंस्ड है कार्बन एंड हाइड्रोजन. Yes. अब ऑक्सीजन के लिए क्या करें, तो ऑक्सीजन एटम्स कितने? 2 2 जा 4, 4 plus 3 7, बट यहाँ 2 लगा हुआ है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा अपने को? 7/2. अब तुम बोलोगे ये तो डाल्टन्स थ्योरी के अगेंस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी? इट विल बिकम लाइक दिस. तो देखो जल्दी बैलेंसिंग हो रही है. Yes. कैन यू Ma'am. अंडरस्टैंड? इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए मैं बता दे रही हूँ. ठीक है, चलो एक और हाइड्रोकार्बन लोग बोलो जल्दी से, कोई भी हाइड्रोकार्बन. C6H6. ओके, C6H6. अब इसका भी कंबशन करा के देख लो. अब फास्टर बैलेंसिंग करनी है, जल्दी जल्दी बोलो कितना CO2? How much CO2? 6. 6. And how much water? 3. And how much oxygen? 3 2s are 6 2s are 12 and 3 15. 15/2. And then we can write it as 2 से multiply करके. Is it fine? Now check कर लो, is it balanced or not? Check it out, is it balanced or not? Yes. एक Yes. प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई जो हमारी मेजर होती है स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में, बैलेंसिंग करना. क्या वो सॉर्ट Yes, आउट हुआ? ma'am. Yes, ma'am. बट अगर सपोजिंग मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन को इसी जगह यहाँ पर एक दूसरा हाइड्रोकार्बन दे दूं, इफ आई गिव यू लाइक दिस CH3OH एंड ऑक्सीजन, इसका कंबशन कराएं, तो टेल मी प्रोडक्ट तो यही रहेंगे. अब करो बैलेंसिंग. हाउ मच कार्बन, हाउ मच CO2? What will be the stoichiometric coefficient of CO2? 1. What will be the stoichiometric coefficient of water? कितना? 2. 2, क्योंकि 3 + 1 4. ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन एटम्स कितने हो रहे हैं यहाँ पे? 4. यहाँ कितना आएगा? O2 के सामने कितना आएगा? अरे इतनी देर क्यों लगा रहे हो, जल्दी से बोलो. मैम 3/2. 3/2, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ यूज हो चुका है ना, तो 3/2. डिड यू फॉलो? बाय 3/2. Yes, ma'am. Yes. अच्छा, सिमिलरली इफ आई गिव यू एसिटिक एसिड और हम बोले इसका कंबशन कराना है अपने को, तो अभी क्या होगा? इट विल बी अगेन CO2 एंड वाटर. 2 कार्बन है तो 2 कार्बन कर दिया, 2 ये हो गया. अब देखो ऑक्सीजन कितना है? 6. अब क्या करें? 2 यहाँ पे यूज हो गया ना, तो 2 2s are 4. डिड यू फॉलो द बैलेंसिंग पार्ट? Yes, ma'am. So the amount of CO2 produced in the compound will be equal to the number of carbon atoms, and the water produced will be half of the hydrogen atom. इतनी बात तो क्लियर है ना? Yes. Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं. तो क्वेश्चंस जैसे अगर आ जाते हैं तो फिर वही टेक्निक फॉलो करनी है, कुछ भी नया नहीं करना है. सो फॉर द फॉलोइंग कंबशन रिएक्शन, और जब तक स्पेसिफाइड ना हो कंबशन कैसा लेना है? कंप्लीट कंबशन. फॉर द कंप्लीट कंबशन रिएक्शन एट STP. ठीक है. अच्छा, अब मैंने तुम्हें दे दिया 48 ग्राम्स ऑफ मीथेन. ओके, एंड दूसरा क्वेश्चन है, चलो 48 ग्राम्स ऑफ फाइंड मास. पहली बात क्या है? ये क्वेश्चन ये है, और दूसरा मैं यहाँ लिख रही हूँ 10 liters of C3H8. So find mass and volume of
वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ये निकालना है पहली चीज, एंड फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 रिक्वायर्ड। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो। रिक्वायर्ड, अच्छा तुम लोग को ये तो पता है ना, तुम लोगों ने ये पहले पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, आई डोंट नो। मीथेन सबसे पहला हाइड्रोकार्बन होता है। इट इज Yes. सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। Yes, ma'am. क्या होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस? Gas. Yes. मतलब ऐसे याद रखना है, C1 से लेकर के C7 तक जनरली क्या होते हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जनरली वो गैसेस होते हैं। C8 onwards they exist in the form of liquid, and C somewhere around 18 onwards they exist in the form of solid at room temperature। ठीक है, ये कहाँ काम आएगा ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, बट पहले उससे ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सॉल्व दिस। सो टेक्निक पता है ना कैसे करनी है? क्या है सबसे पहले, इफ इट इज नॉट इन मोल्स व्हाट विल यू डू? If it is not in moles, what will you do? Nine. Yes, convert into moles. So how many moles of methane is given to you? How 3. many? हाँ, 3. 3. अब क्या करते हैं सेकंड स्टेप में? What is your second step? Write the balanced equation. So you will write the balanced equation. Is it the balanced equation? Is it the balanced equation? Yes. Yes, ma'am. चेक कर लो, ठीक है। फिर क्या करते थे, इसमें एक क्वांटिटी गिवन है या दो क्वांटिटीज गिवन है? Category 1, only 48 grams of this is given na. So which category question? 1. Category 1. 1. गिवन क्या है? मीथेन का अमाउंट, और निकालना क्या है? ऑक्सीजन का अमाउंट। तो हाउ विल बी डू इट? moles of methane divided by its coefficient, that is 1, and then moles of oxygen divided by its coefficient, that is 2. Can we solve it? ये 3 दिया Yes, हुआ है। ma'am. How many moles of oxygen? 6. 6। तो अगर हमसे पूछा जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा? सॉल्व करके बताओ। 6 into 32 192. grams, and volume of oxygen पूछा जाएगा तो 6 into 22.4 liters. Can you solve it further? Yes, ma'am. Can I leave it over here? देखो उसी टाइप के क्वेश्चन है या नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. अब बोलो मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड कैसे लिखोगे? मोल ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय 1 एंड मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 1। बोलो कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? कितना मोल CO2 प्रोड्यूस होगा? 3. 3। Moles. अब मास बोला जाए निकालने का, मास कितना हो जाएगा? 3 into 44। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3 into 2। अब सॉल्व कर लोगे फर्दर? तो एक क्वेश्चन में तुम्हारे ऊपर छोड़ू सॉल्व करने के लिए। Yes, ma'am. चलो करो ट्राई, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। अपनी नोटबुक में लिखो, एंड व्हेन यू विल बी डन यू विल टेल मी। व्हेन यू आर डन कंप्लीटिंग तो टेल मी। One second part is C3H2. यस, C3H8, सॉरी C3H2 तो कोई कंपाउंड ही नहीं होता ना बेटा। CnH2n+2 होता है, तुमने किया है ना 10th में? Yes, ma'am. This किया है ना confusion. 10th में? हाँ, तो अभी हम उतना ही रखेंगे जितना 10th में तुमने कर रखा है, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे।
Yes, ma'am. Done. ओके फाइन, आर यू हैप्पी नाउ, सेटिस्फाइड? अब देखो कैसे करना है, तुमने कैसे किया होगा, तुमने जैसे किया होगा, बिकॉज मुझे तुम्हें शॉर्टकट ट्रेनिंग भी करनी है, तुम्हारे ब्रेन को शॉर्टकट मेथड्स के लिए भी ट्रेनिंग करनी है। तो अभी तुमने कैसे सॉल्व किया होगा, दैट्स व्हाट आई एम देन इंस्टेड ऑफ लाइक दिस, क्या हम लोगों ने किया हुआ है, हम लोगों ने, तुमने ऐसे किया होगा, मोल्स को पहले कन्वर्ट किया होगा 10 डिवाइडेड बाय 22.4, बोलो करा था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद में तुमने क्या किया होगा, फिर तुमने उसकी बैलेंसिंग करी होगी, वो तो करनी ही है जेन्युइनली, प्लस ऑक्सीजन किया होगा, ये तुम्हारे लिए CO2 प्लस वाटर आया होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या किया होगा, इसको बैलेंस किया होगा 3 और 4 में, फिर यहाँ पे 6 और 4 ये ऐसे किया होगा, ठीक है। एंड देन तुमने कैसे, अगर सपोजिंग क्वेश्चन ये आता कि सिर्फ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना होता, सिर्फ मैं तुमसे बोलती मास निकालने के लिए नहीं बोलती और सिर्फ वॉल्यूम निकालने के लिए बोलती, तो तुम कैसे करते, यू वुड हैव डन मोल्स ऑफ C3H8 divided by 1 is equal to moles of O2 divided by 5, 5. और moles of O2 तुम कितना बोलते, 2/22.4. 50/22.4, ऐसे सॉल्व करते। Yes, ma'am. एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फिर करने के लिए मोल्स को 22.4 लीटर से डिवाइड करते और बोलते 50 लीटर हो गया। Yes. तुम ऐसे सॉल्व करते, तुमने ऐसे किया है। This is the answer coming for oxygen or not, volume of Yes, ma'am. oxygen. Yes, ma'am. And Yes, ma'am. similarly, volume of CO2, you will say it is 30 liters. Check it out. Check it out. Is it Yes, fine? ma'am. Yes. अब देखो तुमने क्या किया, एक बार डिवाइड किया और एक बार मल्टीप्लाई करके उसको कैंसिल कर दिया। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ तब करना है इफ योर ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन, इफ ऑल इंफॉर्मेशन गिवन इज इन लीटर्स, और या फिर कह लो इज इन वॉल्यूम टर्म्स, ठीक है। बस यही एक प्रॉब्लम है इसके साथ में, बड़ा स्पेसिफिक मेथड है ये, इज इन वॉल्यूम टर्म्स एंड, और जो हमें निकालना है कैलकुलेटेड जो चीज है वो भी वॉल्यूम टर्म में ही निकालनी है, वॉल्यूम टर्म में ही निकालनी हो, और सब कुछ जो गिवन क्वांटिटी है और वो सब कुछ गैसियस में हो। अगर वो गैसियस स्टेट में हो एट रूम टेम्परेचर, तो फिर हम लोग एक लॉ यूज कर सकते हैं जो कि क्या होता है, ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसियस रिएक्टेंट्स, what is it, volume of all gaseous reactants, ratio of volume of all gaseous reactants and products is same as that of their coefficients इन दी बैलेंस रिएक्शन। जो भी उनके कोफिशिएंट होते हैं उसी रेशियो में रहते हैं। जैसे यहाँ वाले एग्जांपल में देख लो, पहले इसीलिए मैंने तुम्हें लॉन्ग मेथड सिखाया, अब शॉर्टकट मेथड देखो। अगर इस वाली रिएक्शन को लें तो 1:5:3 इज द रेशियो ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। चेक एंड टेल मी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने तुम्हें बोला C1 से लेके C7 जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो गैसियस फेज में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कैसा होगा रूम टेम्परेचर पे, C3 प्रोपेन कैसा होगा रूम टेम्परेचर पे, व्हाट विल बी द गैसियस। ऑक्सीजन कैसी होती है रूम टेम्परेचर पे, Gaseous. देन CO2 कैसा होता है रूम टेम्परेचर पे, Yes. गैसियस। बट वाटर कैसा होता है रूम टेम्परेचर पे, Liquid. लिक्विड। तो अगर ये हम लोग क्या इस पे वाटर के लिए लगा सकते हैं ये लॉ, No. नहीं, क्योंकि हमने लिखा है सिर्फ गैसियस के लिए लगेगा। लेकिन अगर यहीं पर ही हमें बोला जाता व्हाट दिस रिएक्शन इज डन एट 100 डिग्री सेल्सियस देन, और 120 डिग्री सेल्सियस देन, Water. तब अप्लाई हो जाता, ठीक है। Yes. तब वाटर के लिए भी अप्लाई होता। अभी क्योंकि हमें टेम्परेचर नहीं लिखा है तो हम मान के चल रहे हैं कि वो नॉर्मल कंडीशंस पे, तो अभी हम नहीं अप्लाई करेंगे। अब देखो उन्होंने क्या बोला,
उन्होंने ये बोला अब इसको हम बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आने वाला है 3, यहाँ पर आने वाला है 4 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5। तो उन्होंने ये बोला कि अगर ये 1 लीटर लेते हो तो ऑक्सीजन 5 लीटर लेना पड़ेगा, तो ये 3 लीटर्स लगेगा। सेम रहेगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर ये 1 ml लिया तो ये 5 ml लगेगा, ये 3 ml बनेगा। ठीक है, एज पर ग्राहम्स लॉ। तो अब मेरे क्वेश्चन में ये था, ये 10 लीटर्स लिया है, तो ये कितना होना चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, 550 liters. 50 लीटर्स। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट कितना, 30 30। liters. 30 देखो liters. तुमने वही चीज तो कैलकुलेट भी करी थी ना, ये जो लॉ है और जो तुमने लॉन्ग मेथड से कैलकुलेट किया, इजंट इट द सेम थिंग? Yes, ma'am. बट अगर हमें ये चीज पहले पता होती तो हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती और हमारा टाइम बचता। टेल मी। Yes. तो isn't it more specific? Yes, ma'am. Can you follow this? लेकिन constraint है इसके साथ में, क्या constraint है? What is the constraint with this? All terms should be expressed in Product should volume. be Yes. yes. Okay. Did you follow this? Yes, ma'am. ओके सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखो मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन को देती हूँ और तुम मेरे वाले अब शॉर्टकट मेथड से करने की कोशिश करना, ट्राई इट आउट। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। मैम एक बार फिर से बेटा अब बता नया दीजिए। क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। रिक्वायर्ड एट एसटीपी फॉर द कंबशन, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। कंबशन ऑफ C2H6। ओके ट्राई करो। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ C2, हाँ फॉर द कंबशन ऑफ C2H6, एक मिनट फॉर द कंबशन ऑफ, ओके 1 मिनट क्या क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। 6 का मतलब है फॉर द कंबशन ऑफ सपोजिंग 2 लीटर्स ऑफ C2H6। बोलो ट्राई करो जरा, कैसे करेंगे? वॉल्यूम में पूछा है और जो गिवन क्वांटिटी है वो भी किस टर्म्स में दी है, Volume. वॉल्यूम में। क्या है, हम यहाँ ग्राहम्स लॉ लगा सकते हैं? Yes. कैन आई अप्लाई ग्राहम्स लॉ? क्यों लगा सकते हैं, गिव मी द रीजन। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि गिवन क्वांटिटी भी गैसियस है और जो कैलकुलेट करनी है वो भी गैसियस है। लगा सकते हैं या नहीं? Yes. Yes. Yes, ma'am. ग्राहम्स लॉ इज एप्लीकेबल। तो ग्राहम्स लॉ क्या बोलता है? ग्राहम्स लॉ ये बोलता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं जो कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका जो रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो है वो उनके स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज के इक्वल रहता है। तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज क्या होने वाले हैं? ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 and 3 is 7, ये हो गया 7/2। What does this mean? अगर ये 1 लीटर लिया है तो ये कितना लेना पड़ेगा ऑक्सीजन? 1 लीटर के साथ कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा? 3.5. तो 2 लीटर्स के साथ कितना लेना पड़ेगा? 7. 7. कैन यू गेट माई पॉइंट? अभी किसको क्लियर नहीं हुआ? Yes, ma'am. अभी हो गया समझ में clear. आया? Yes, ma'am. किसने बोला था एक बारी और बता दीजिए, अभी क्लियर हुआ? Who was that person? Are you getting it? Come on. अच्छा ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा? अब ये देखो इथेन और CO2 का रेशियो क्या है? 1:2। तो now what will be the amount of CO2 formed if you are taking 2 liters of ethane? 4. कितना हो जाएगा? 4. 4 liters. Can you follow now? Yes, ma'am. ठीक है, बट अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड एट एसटीपी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड एट एसटीपी इन द अबव क्वेश्चन, कैन यू अप्लाई Graham's law now? No, ma'am. No, ma'am. Why you cannot apply?
because it is not in But gas. it is Not liquid. gas. Yes, we cannot apply Graham's law because at STP पे it is existing in liquid phase. Liquid phase के लिए ये condition valid नहीं होती है. Okay? Did you get it? Yes. Yes. Okay. Now solve it. तो हम कैसे करना पड़ेगा? हमें वही वापस से लेना पड़ेगा. हमें मतलब पुराने मेथड पे जाना पड़ेगा. ठीक है? तो पुराना मेथड क्या बोलता है? How many moles of C2H6 will be there? Divided by its coefficient, that is 1, is equal to moles of water formed divided by its coefficient, that is 3. So what is the moles of water formed? 6 upon 22.4 moles. 6. What 6? 6 liters or 6 upon 22.4 moles? 6 liters. 6 liter, मैम. बेटा लीटर कैसे ले आओगे? क्या बोला था? ग्राहम्स लॉ कब लगेगा? जब कोई चीज गैसियस होती है. क्या यहाँ पे एसटीपी का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर क्या है? एसटीपी का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कितना होता था? 0 डिग्री सेल्सियस पे. 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कैसा एग्जिस्ट करेगा? At 0 degree Celsius, H2O exists in which form? Liquid और solid form. What did I tell you? Graham's law कब applicable होता है? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? क्या यहाँ वाटर के केस में एसटीपी पे हम लगा सकते हैं? No. नॉट अप्लाइड. देखो क्रॉस लगाया था. अभी किसका डाउट था? प्लीज यस और नो तो बोलो कि क्लियर हुई ये बात या नहीं. Yes. कब लगाओगे? हाइड्रोकार्बन के लिए लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो गैसियस होते हैं. ऑक्सीजन के लिए लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो गैसियस होते हैं. CO2 के लिए लगा लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी गैसियस होती है. बाकी वाटर के लिए नहीं लगाओगे. समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. अब गड़बड़ तो नहीं करोगे? अब तो गड़बड़ नहीं करोगे? No. ठीक है. अब मोल्स पता चल गए. डेंसिटी ऑफ वाटर तो सबको याद ही होती है. अगर नहीं गिवन है तो डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml. तो मोल्स पता चल गए, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? व्हाट इज इट? मास अपॉन डेंसिटी. So how will you find if you know the moles? Into 18 divided by 1, that and then ml. Can you follow this? Yes, ma'am. But अगर मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा होता, calculate the volume of water if the above experiment is done at 120 degree Celsius. 120 degree Celsius means H2O किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? Yes. Vapor form में. Now can Graham's law be applied? Yes, ma'am. Yes, Yes, we can ma'am. apply Graham's law now because it is in vapor state. और फिर हमारा क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है. तो ये समझ में आया? ये सबसे बड़ी ब्लंडर बच्चे करके आते हैं. तो लेकिन अब तुम तो नहीं करोगे ना? एटलीस्ट 50% लोग तो अवॉइड कर ले जाएंगे ना ये चीज. Yes. Yes, ma'am. तो अब देखो यहाँ पे बहुत इजी है. जो उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी रेशियो में सब कुछ रहेगा. So I can simply say volume of C2H6 divided by its coefficient is volume of water divided by its coefficient, that is 3. Okay, what is the volume of C2H6 given? What is the volume of C2H6 given? 3 liters of. होगा ये? Yes, ma'am. होगा. कब करना है अप्लाई और कब डेंसिटी को लाना है? दोनों में प्रॉब्लम क्लियर हुई? Yes. ओके देखो बोर्ड लेवल पे तुमको सिंपल क्वेश्चन कराया जाता है और यहाँ पर क्वेश्चन वही रहता है जो बोर्ड लेवल का होता है, बट उसमें ट्रिकीनेस ले आई जाती है. तो अब तुम्हें ये ट्रिकीनेस समझ में आई? क्या ट्रिकीनेस वो तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? Yes. Yes, ma'am. ठीक है. देखो एक एसटीपी लिखने से और एक 120 डिग्री लिखने से देखो क्वेश्चन पूरा टर्न हो गया कि नहीं हो गया? Yes, ma'am. क्वेश्चन का मैं वाटर का वॉल्यूम क्या था? हाँ लास्ट वाले को. बेटा प्लीज बी क्लियर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर.
I can't understand what is your doubt. मैम क्लियर, मैम डाउट क्लियर हो गया, थैंक हो गया? अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और देती हूँ. यू पीपल विल ट्राई योर सेल्फ. ओके, सो सपोजिंग कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ, फॉर द, देखो जिसको ये टेक्निक समझ में आ गई है वो इसको फॉलो करे, उसका टाइम सेव हो जाएगा. जिसको ये टेक्निक नहीं समझ में आई है तो जबरदस्ती में इसको फॉलो ना करे, वो अपने ट्रेडिशनल मेथड से ही करे. वो हर क्वेश्चन में फिट बैठता है, मोल्स में कन्वर्ट करने वाला वो हर क्वेश्चन में फिट बैठता है. ठीक है, तो वो ना ट्राई करे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. ऐसा नहीं कि उससे आंसर नहीं आएगा, आंसर उससे भी आया था. देखो हमने अभी सॉल्व किया था तो 30 और 40 लीटर उससे भी आंसर आया था ट्रेडिशनल मेथड से भी. ठीक है, ये तुम्हें शॉर्टकट मैंने समझा दिया. तो अगर तुम्हें समझ में आता है तो उसको फॉलो करो, वरना ट्रेडिशनल मेथड तो 100% हर जगह बैठेगा ही बैठेगा मोल्स में कन्वर्ट करने वाला. ओके, फॉर द कंबशन ऑफ दिस ट्राई करो. हाउ मच विल बी रिक्वायर्ड? गिव मी द आंसर. यू. 40 लीटर्स. 40 liters. 40 लीटर्स, वेरी गुड. 40. ठीक है, अच्छा तो ये गैशियस था. ऑक्सीजन भी गैशियस होता है, ये भी गैशियस होता है. टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है तो हम रूम टेम्परेचर मानेंगे. अगर टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं होगा तो रूम टेम्परेचर मानना और उसको सॉल्व करना. 3 2 6 7 8, ये हो गया 4 टाइम्स. ओके, तो अब देख लो खुद ही, द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट इज सेम एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स. तो जो चीज तुम पहले मोल्स के लिए लिखते थे वही चीज तुम वॉल्यूम के लिए लिख सकते हो. बट द कंडीशन इज, व्हाट इज द कंडीशन? कब लिख सकते हैं ये? Gaseous state. Your given quantity and calculated quantity should be gaseous state. So how much volume of oxygen will be required? 40 liters. अच्छा, अब लेकिन क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट मार रही हूँ. ट्विस्ट क्या मारा? सपोजिंग मैंने क्वेश्चन में पूछा, इसी में क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर. ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन कहाँ से आती है जब हम कंबशन करते हैं? व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन? एयर. Air. So calculate the volume of air which contains 20% of oxygen. Okay, for the combustion of, बाकी question वही है. For the combustion of, now do it. For the combustion of, क्या था ये? 10 liters of C3H4. Of C3H4. करो जरा. मैम 200 लीटर. यस मैम. हाँ, कैसे निकाला? Yes, ma'am. देखो तुम्हें परसेंटेज यूज करना आता है ना, तो क्या होता था? परसेंटेज ऑफ एनी सब्सटेंस, जैसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या होता था? परसेंटेज प्रॉफिट, इट इज इक्वल टू प्रॉफिट. तो यहाँ हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल इनटू 100. ऐसे ही तो सॉल्व करते थे. Yes. कोई अभी कितना परसेंटेज चाहिए अपने को? 20%. ठीक है, उसमें उस 20% में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होना चाहिए? 40 लीटर्स. तो टोटल एयर कितनी चाहिए होगी? सॉल्व करो इसे. टोटल एयर कितनी चाहिए होगी? सॉल्व करो जरा, कितना आएगा? 200 लीटर्स आएगा, क्योंकि 200, देखो 100 लीटर्स में 20 लीटर्स ऑक्सीजन है, अपने को 40 लीटर्स ऑक्सीजन की जरूरत है. तो 40 लीटर्स तो उसमें ऑक्सीजन होगा और बाकी क्या होगा? 160 लीटर बाकी की गैसेस होंगी विच विल नॉट बी यूज्ड. कैन यू गेट इट? कैसे वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं तुम्हारे क्वेश्चन के साथ? यस मैम. बट अगर अब वेरिएशंस क्रिएट करेंगे तो तुम सॉल्व कर पाओगे? यस मैम. If they create a variation, will you be able to solve? यस मैम. Yes. चलो एक क्वेश्चन, चलो ओके, चलो हम लोग एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं.
Is the screen visible now? Yes. Yes, ma'am. एक minute, wait a minute. अच्छा, अभी विजिबल है? Yes, ma'am. चलो अभी हम लोग थोड़ा सा, मतलब अभी तुम्हें समझ में आ रहा है कैसे वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे पास? Did you follow Yes. them? Yes, ma'am. चलो, अगर फॉलो कर पा रहे हो तो कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, सपोजिंग ओके 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक कोई हाइड्रोकार्बन है, मुझे नहीं पता उसका नाम। अभी तक हम क्या करते थे, मैं तुम्हें हाइड्रोकार्बन का नाम दे देती थी, अभी हाइड्रोकार्बन नहीं पता। तो ऑन कंबशन produces 40 ml of CO2 and 50 ml of H2O. 50 ml of H2O. Okay, that is steam. H2O में भी उन्होंने बोला steam वाला. Then the hydrocarbon is, अब guess करो, तुम्हें बताना है कौन सा हाइड्रोकार्बन होने की possibility हो सकती है. And the options are C4H10, C3H8, C3H6 and C2H4. Try करो जरा. हम C4H10. How did you do it? देखो मुझे नहीं पता कौन सा हाइड्रोकार्बन था, तो मैंने लिखा CH plus HY gives me O2. तो कितना CO2 प्रोड्यूस होगा? X times of this. And कितना वाटर प्रोड्यूस होगा? Y/2. Do you agree with this or not? Yes. Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो ये गैसियस होगा और उन्होंने लिखा है वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, तो इसका मतलब वाटर कैसा होगा? Yes. क्या इनके ऊपर ग्राहम्स लॉ एप्लीकेबल है दोनों के ऊपर? Yes. Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो इसका अगर अब मतलब दैट मीन्स ये CXHY is to CO2 is to H2O, तीनों पे एप्लीकेबल है अगर, तो व्हाट विल बी द रेशियो व्हाइल रिएक्टिंग? विल इट बी 1:X:5? Check it out according Yes. to Graham's law. Do you people agree or not? Yes, ma'am. Volume of this, volume of this, volume of this, they will react in this ratio. Do you agree or not? Yes. Yes. So Yes. tell me, what is the ratio given? What is the ratio given? 10 is to 4 is to 40 is to 50. That means x की वैल्यू कितनी होगी और y/2 की वैल्यू कितनी होगी? तो बोलो, सॉल्व होगा? कंपेयर कर लो इन दोनों को, तो x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारा हाइड्रोकार्बन क्या होगा? What will be our hydrocarbon? C4H. Do you people agree? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो 10th और 11th में जो दो चीजें पढ़ी थी उनको भी मिक्स मैच करके कैसे कैसे क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं, जो तुम्हें शायद बोर्ड लेवल पे नहीं कराए गए होंगे। क्या कराए गए थे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस? No, ma'am. और क्या मैंने सिलेबस के बाहर का कुछ पढ़ाया तुम्हें? हमने कुछ No. सिलेबस के बाहर का किया नहीं किया ना? तो बस अब डिफरेंस समझ में आया तुम्हें आईआईटी के टेस्ट पेपर में और तुम्हारे बोर्ड के टेस्ट पेपर में? डिफरेंस समझा? पेपर मतलब इजी होता है, तुम्हारे सिलेबस का ही होता है, बट क्वेश्चंस के जो क्वेश्चनिंग की वैरायटी होती है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग होते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होकर के थोड़ा घुमाओ फिराओ वाला होता है। तो ये बस उतना डिफरेंस होता है और बाकी क्वेश्चन इजी ही होते हैं। डोंट यू थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी? बट ओनली द थिंग इज योर ब्रेन नीड्स टू गो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, यही तो ड्रॉबैक होगा। डू यू एग्री और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम अपने ब्रेन को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो नाउ सपोजिंग आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन, 4 liters of an hydrocarbon requires 16 liters of oxygen, okay, and it produces 12 liters of CO2. तो अब बताओ डिफिकल्ट लग रहा है, इजी लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है, या ऐसा कॉन्फिडेंस है कि अगर हमें प्रैक्टिस करा दी जाएगी तो हम मतलब
आईआईटी क्रैक कर सकते हैं? क्या फीलिंग आ रही है? क्वेश्चंस ये सब पास्ट ईयर में आए हुए आईआईटी के क्वेश्चन है जो मैंने आज क्लास में करवाए हैं। तो टेल मी योरसेल्फ, ये सब डिफिकल्ट थे, इजी थे, मॉडरेट थे, या फिर अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस करें तो इनमें कुछ है ही नहीं करने के लिए? टेल Yes, मी, ma'am. व्हाट डू यू Easy. फील? गिव मी योर ओवरव्यू। Ma'am, easy. इजी है, बट शायद तुम्हारी सोच जो है वो नैरो थी। यू नीड टू ब्रॉडन योर थिंकिंग प्रोसेस एंड कम टू दिस पॉइंट. Till to your Yes. board level, you were very constricted on your information. You just need to broaden your information. और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं कराया एक्स्ट्रा. देखो, isn't it? चेक करो इसका आंसर क्या आएगा. C3H4. वेरी गुड. सी, यू आर बिकमिंग वेरी फास्ट. CXHY हमने अज्यूम कर लिया, इसकी रिएक्शन O2 से कराई. क्या मिलेगा? X टाइम्स ऑफ ये, और ये मिलेगा Y टाइम्स ऑफ वाटर. अब देखो यहाँ पे इन्होंने नहीं स्पेसिफाई किया कि वाटर कैसा होगा, तो हम नहीं डाल रहे हैं उसको वाटर. स्टीम है, बाकी सब हम गैशियस में ही डाल रहे हैं. इज इट फाइन? अब बताओ ऑक्सीजन का कैसे निकाले अमाउंट. तो ये क्या होगा? ऑक्सीजन का अमाउंट 2x यहाँ से, y/2 यहाँ से, उसको हाफ करना पड़ेगा. ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो जाएंगे लेफ्ट राइट हैंड साइड? 2x प्लस y/2 होंगे कि नहीं होंगे? डू यू एग्री और नॉट? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ 2 और लगा हुआ है, दैट मीन्स इस क्वांटिटी को भी डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा या नहीं? Yes, ma'am. और Yes, अगर ma'am. हम Yes, इस ma'am. क्वांटिटी को डिवाइडेड बाय 2 कर देते तो कैन इट बी रिटन एज x प्लस y/4? चेक इट. Yes. So now tell me, can I apply law of Graham's law on CX on the hydrocarbon? Yes, ma'am. Can I apply on, क्योंकि हम क्यों अप्लाई कर पाएंगे? क्योंकि सारे ऑप्शंस में कार्बन 2 या 3 है, और 2 या 3 मतलब इट विल एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट और नॉट. Yes, ma'am. फिर इस पे अप्लाई कर सकते हैं. चेक इट. यस Yes, और नो? ma'am. Yes, ma'am. फिर CO2 पे अप्लाई कर सकते हैं. Yes. So what is the ratio of the hydrocarbon volume reacting with oxygen reacting with CO2, producing CO2? कितना हो जाएगा? 4:16:12. कितना होगा? Do you agree? Yes. So compare with this. Compare it with this. So can you give me any value? X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3. एंड y/4 की वैल्यू? x की वैल्यू 3 है, एंड वी नो फ्रॉम हेयर बाय कंपैरिजन x प्लस y/4 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4. सो y/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4. y/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. y की वैल्यू 4 होगी ना? Yes, ma'am. तो क्या हाइड्रोकार्बन होगा? व्हाट विल बी द हाइड्रोकार्बन? C3H4. कुछ दिमाग में घुसा कि कैसे करना होता है क्वेश्चन? मतलब अगर एक बार ही अपने आप से सेल्फ एनालिसिस करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. Yes, What ma'am. do you think? What do you think? If you will solve on your own, will it be better? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन. चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो आज के लिए, ठीक है? आई थिंक थोड़ा हैवी हो गया. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस reacts with 0.5 moles of chlorine. Then find the moles of HCl formed. ट्राई करो जरा. बहुत इजी दे दिया है ताकि तुम्हारा थोड़ा सा अगर किसी को डिमोटिवेशन हो गया हो तो वो थोड़ा बेटर फील करे. ट्राई करो.
यस, हो गया। Yes, ma'am. 1 mole. वेरी गुड, लेट अस डू, हाउ डिड वी डू? कैटेगरी 1 का क्वेश्चन है या कैटेगरी 2 का क्वेश्चन है? कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 का। तो कैटेगरी 2 में हम क्या करते हैं, ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ मोल्स पहले दिए तो हमें कन्वर्ट नहीं करना है। तो अब देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है क्लोरीन की? 1 रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ क्लोरीन, बट गिवन कितना है? 0.5 0.5 मोल। तो क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है या एक्सेस में हो रहा है? कम पड़ रहा है या फिर एक्सेस में हो रहा है? कम पड़ रहा है। यस, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन है लिमिटिंग रिएजेंट और कौन है एक्सेस रिएजेंट। ओके, हमने आइडेंटिफाई कर दिया। अब हमारी कैलकुलेशन किसके ऊपर बेस्ड होती है? यस, तो हम कैसे लिखेंगे, फिर हम कैटेगरी 1 में जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही कर देंगे। दैट मींस मोल्स ऑफ क्लोरीन अपॉन इट्स कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl अपॉन इट्स कोएफिशिएंट। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl विल बी फॉर्म्ड? 1 It will be 0.5 into 0.5 into 2, that is 1. Did you follow? अब इसी को वो पूछ लेते, मोल्स में मास में निकालो, एटम्स में निकालो, मॉलिक्यूल्स में निकालो, तो हम कर पाएंगे? Yes. ठीक है, तो बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। Yes. तो अब क्या करना है,